600 रुपीज है, तो हमने 2 टिकट लिए हैं। ये किला 1100 साल पुराना है। उसका नाम मीर मोहम्मद जमा था। मीर में शराब पीते थे क्योंकि इस्लाम नहीं। ये एक खड़ी कब्र है, 2 भाई थे, दोनों के आपस से 400 डिस्कस करते थे, साथ में खाना भी बनता था। किंग एंड क्वीन बेडरूम, ये शाराई रेशम भी कहते हैं, केज भी कहते हैं। अंदर शाही हमाम है, शावर रूम है, यहाँ लेते थे शावर। जो गिर गया वो खत्म। सो दिस इज द गार्ड सिलेक्शन टेस्टिंग पॉइंट। आपको कैसा लगा ये अल्तित फोर्ट? जी हाँ, तो अब होगा हमारा कराची एक्सप्लोर, और आज हम आए हैं अल्तित फोर्ट में और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे अल्तित फोर्ट में जो है टिकट है, और 10 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं है, और बड़ों का जो है वो 600 रुपीज है। तो हमने 2 टिकट लिए हैं, बच्चों के दिन में लिए नहीं टिकट। अच्छा, यहाँ पे क्या है ये अल्तित फोर्ट में? 1100 साल पुराना किला है। 1100 साल पुराना किला है जो दिखाते हैं। जी जी, उसकी हिस्ट्री गाइड आपको हिस्ट्री के हवाले से सारा कुछ ब्रीफिंग देंगे। अच्छा, और आगे रॉयल गार्डन है, रॉयल गार्डन भी है। कैफे है। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी, हम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है किला 1100 साल पुराना है। तो चलें देखते हैं इसको। जाकर आ रहे हैं किला देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि इतने साल पुराना किला कैसा होगा। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर हुआ है। 2006 लास्ट रिपेयरिंग। AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अभी ये फोर्ट उसी इदारे के अंडर में है। जो लास्ट मीर था, जो बादशाह था यहाँ का, लास्ट किंग जमाल खान इज द किंग ऑफ हुंजा। उसकी स्टेट बादशाहत 1974 में ख़त्म हुई थी, बट बादशाह एक ही था, गर्मियों में बगतित और सर्दियों में यहाँ पे। तो बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाई रूम बताता रहूँगा। दरवाजे शॉर्ट है, अपना सर का ख्याल रखिएगा, आपका सर न लग जाए दरवाजों पे। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पे गार्ड्स होते थे, यानी मॉनिटरिंग एरिया। जो बाहर से लोग आते थे उनके ऊपर भी नज़र रखते थे। अंदर ते खाना जिंदान है, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली ये गार्ड रूम था, और ये नीचे वाइन सेलर था। यहाँ पे उस दौर में शराब पीते थे क्योंकि इस्लाम नहीं था, तो सर्दियों से बचने के लिए वो शराब पीते थे, और स्टोरेज भी हुआ करता था। यहाँ पे स्टोरेज होती थी वाइन की। और ये जो खड़ी पिलर है, ये एक खड़ी कब्र है। 2 भाई थे, दोनों के आपस में इख्तिलाफात हुआ था। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी, लेकिन छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। तो उसकी कुछ हड्डियां अंदर है, यानी उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सजा जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। उस दौर में इस तरह के सख्त सजाएं देते थे। तो ये उसकी कब्र है। और दरवाजे छोटा है, इसका रीजन है दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर। एकदम स्पीड से फोर्ट के अंदर इंटर ना करे। जैसे ही दुश्मन आएगा, सर झुका के अंदर इंटर होने की कोशिश करे तो उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह के सामने भी सर झुका के अंदर इंटर हो। और तीसरा रीजन, इन हुंजा विंटर टाइम माइनस टेम्परेचर 5 to 10 उससे ज्यादा भी, और दिसंबर जनवरी में स्नो फॉलिंग। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है। और ये जो विंडो है लेफ्ट साइड, सेफ्टी पर्पस के लिए है, ताकि उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसको ऊपर नजर रखने के लिए इस तरह के विंडो हर पोर्शन, हर कमरे में बनाया है। तो ये था गार्ड रूम। आजे ये है कॉन्फ्रेंस हॉल जिरगा। जो गांव के मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे, साथ में खाना भी बनता था। खाना उनके सामने बनाना लाजमी था ताकि उनको कोई खतरा ना हो, कोई मसला ना हो। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। ये खाना बनाने वाली बर्तन है। सो आग यहाँ पे, धुआं यहाँ से ऊपर, वेंटिलेशन प्रेशर वहाँ से अंदर, ये एक सर्कुलेशन भी होती थी। इसको हम कहते हैं बलोचतन, यानी हुंजा लैंग्वेज में। हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। लोअर हुंजा में शना है, सेंटर में ब्रुशस की है, अपर हुंजा में वक्की है। और टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ये स्टोरेज बॉक्स इनसाइड 2 पोर्शन, जिसमें आटा, गंदम, मकाई स्टोरेज करते थे। कोने में कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां, यानी उस दौर का फ्रिज हुआ करता था। क्योंकि हुंजा में ज्यादातर मट्टी के घर बनाते हैं। इसकी खासियत सर्दियों में गर्म, गर्मी में ठंडा है।
इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने ज़लज़ले आए होंगे अभी तक ये 40 का हुआ है, साल में छोटे बड़े 4-5 ज़लज़ले, कभी उससे ज़्यादा भी, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 पहाड़ी सिलसिले 3 माउंटेन रेंजेस आपस में लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं जी? हिमालय और हिंदुकुश और काराकोरम, बिल्कुल सही हो गया। ये जो पट्टी है काराकोरम रेंज की है। कदीम ज़माने में लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक लाइट, यानी दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो ऊपर और रात की रोशनी के लिए दीवार का अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए और चिराग, कैंडल लाइट। नीचे जो कालीन बिछाई है, हमारे यहाँ एक जानवर है यॉक, आपने देखा होगा यॉक, उस यॉक के बाल से इस तरह के कालीन बनते हैं। तो घर में भी हम लोग इसी तरह के ही कालीन बिछाते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी लंबी है और ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता। और ये जो पत्थर है इसको हम कहते हैं हिंदुशुति, यानी उस दौर में इस्लाम नहीं था तो तब वो इस हिंदुआना रस्में भी अपनाते थे। तो इसी पत्थर पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता भी मानते थे। सो इसको शिवलिंग कहते हैं हिंदुइज्म में, यानी हिंदुइज्म में शिवलिंग कहते हैं इसको। और ये जो पिलर्स की कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एज ए तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर आया भी वहीं से। इसको कहते हैं दलाई लामा, जो कि दलाई लामे होते हैं बुद्धिज्म में। और ये स्टोरेज बॉक्स के ऊपर नीचे जो फ्रंट पे कार्विंग है ये स्वास्तिका है। स्वास्तिका हिंदुइज्म में होता है। स्वास्तिका देखा वो साइन स्वास्तिका, हाँ वही डॉट डॉट वाला, वही वो नीचे है ना, ये बिल्कुल सो व्हाट मीन स्वास्तिका, इसका क्या मकसद, अमन, मतलब अमन नहीं होता है। क्या मतलब होता है? मतलब इसका जो मेन रीजन इस साइन का शो द पावर, ये पावर को शो करता है। यानी यहाँ पे भी इस रीजन में भी पहले बुद्धिज्म था। इस्लाम आज से 400 साल पहले आया है। इस्लाम 400 साल पहला, और पहला इस्लाम यहाँ पे ईरान से सेंट्रल एशिया देन इस तरफ आया है, यानी ईरान से ही आया है इस्लाम जो आया है। सो बेसिकली द हुनज़ा पीपल, the Hunza people is the Han dynasty. Han dynasty in we are also Central Asia. जो हमारे फोरफादर जो उनके परदादे हैं वो सेंट्रल एशिया, चाइना एंड ताजिकिस्तान उसी साइड से आके यहाँ आबाद है, अभी भी है जी, अभी भी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में। There is the punishment area, the dungeon jail, Calcot tree, no ventilation, no sun, dark black. जो हमलावर जो एनिमीज होते थे उनके हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। प्रेजेंट ये डंजन है, यहाँ पे आप जाइए, वापसी में ज़रूर जाइए, नीचे पिक्चर भी बनाइए। लेफ्ट साइड पे जो कमरा है, जो ख़वातीन या उनके बच्चे होते थे उनको यहाँ रखते थे क्योंकि ये गर्म होता था। अब हम जाएंगे आगे से राइट साइड। ये है जी किंग एंड क्वीन बेडरूम, ये राजा और रानी का बेडरूम है। यहाँ पे इस पोर्शन में लगता था बेड, यानी सोने की जगह है। ये बैठते कि यहाँ बैठ के खाना भी खाते थे। और ये फायर प्लेस है, चूल्हा हीटिंग के लिए। एंड द कॉर्नर ड्राई स्टोरेज, ड्राई फ्रूट स्टोरेज है। यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, यहाँ छोटे बच्चों। और ये दीवार का अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का हैंगिंग नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? No hanging, no exercise. So you guess. No punishment. No hanging, not for hanging. Hanging नहीं है ना? जी बताएं। We have no idea. Hanging, no hanging. Not for hanging. Okay, ये उस दौर का बड़ा टाइम का चीज था। ये उस दौर का बड़ा टाइम का चीज था। ये ऑप्शन है आपके लिए। So it's option. क्या चीज हो सकती है? ये उस दौर का बड़ा टाइम का चीज था मैम। टाइम का चीज था, टाइम। बट कैसे टाइम देखते होंगे? यही तो एक्सप्लेन करें ना आप। नहीं, आइडिया नहीं। आप आइडिया लगाए। सूरज की रोशनी इसके ऊपर जब पड़ती है फिर क्या होता है? बस सूरज जहाँ पहुँचता होगा, सुबह, नीचे, रात। अब आप उसको डिफाइन करें सही से। ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता। अब आप सही से बताएं। बिल्कुल मैं बताऊं। वो विंडो ऊपर, वहां से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, इसकी जो शेडो है, साया है,
वो जो साया नजर आ रहा है ना नीचे, वो घड़ी की सुई की तरह घूम जाती है, वो अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। इसमें मिनट सेकंड नहीं था बल्कि घंटे के हिसाब से एक रूटीन होती थी, उस रूटीन से वो दिन का टाइम देखते थे। इसको कहते हैं सनडाई। सनडाई, सनडाई है ये। सनडाई। ये सबसे पुरानी घड़ी होती है, सबसे पुरानी घड़ी। इसके बाद जब गिलास आया, गिलास आवर गिलास देखा है, हाँ मुझे उल्टा करके, जी, उससे भी टाइम देखते थे। संडे नीचे दरिया है जो कि अताबाद लेक से स्पिलवे होकर आता है। साथ में कराकोरम हाईवे सी पैक इज गोइंग टू अताबाद लेक, खुंजर आफ्ताब देन गोइंग टू चाइना। ये वही रोड है जो चाइना से गवादर को लिंक करता था। सिल्क रोड भी कहते हैं इसको, शाराई रेशम भी कहते हैं, केकेज भी कहते हैं इसको। इसकी हाइट रिवर से 1000 है, जबकि सी लेवल से तकरीबन 8000 बुलंदी पे है। यहाँ तक 8000 फीट बुलंदी। अंदर शाही हमाम है, शावर रूम है, यहाँ लेते थे शावर। बट अभी शावर भी नहीं है, टॉवल भी नहीं। ऑब्जर्वेशन टावर, वॉच टावर। यहाँ ऊपर से वॉच करते थे, नजर रखते थे दुश्मन के ऊपर। जैसे हमला हो गया ऊपर से सारा नीचे हाई अलर्ट, साथ में था गार्ड। लेफ्ट साइड पे जो कमरा है, जब इस्लाम यहाँ पे आया उस दौर के मीर ने खनका बनाया था, इबादतगाह। जी ये कॉर्नर होगा, उस तरफ से आपको दिखाएंगे। नीचे विलेज 1000 साल पुरानी आबादी, इस गांव का नाम आलतित है। और सामने जो पीक है उत्तर 1-2 और लेडी फिंगर। लेडी फिंगर इज द फेमस पीक इन इंडिया, बट क्लाउड के अंदर छुपा है, नुकीला सा एक पहाड़ है। और ये सेकंड मेरा का पोशी है, राता पोशी। हाँ, थर्ड में है धीरान, ये है धीरान पीक। और ये फोर्थ पे है दस्तगीर। दस्तगीर वो हाँ बिल्कुल वो दस्तगीर है। दरिया के उस पार नगर, इस पार हुंदा वैली। वो व्हाइट वाला बल्फिक फोर्ट वो रहा 800 साल पुराना है। हाँ वो बल्फिक फोर्ट है। और ये आलफिक फोर्ट 1100 साल पुराना किला है। वो 800 साल पुराना है। वो 8 है, ये 11। एंड में जो लंबे दरख्त है ना सफेदे का, उसके बराबर में कुछ सोलर पैनल नजर आएंगे आपको। इसको आप जूम करें, थोड़ा सा और जूम करें। हाँ ये जगह है, ये जगह दिस इज वही से नजर आता है सबसे ऊंचा। ये है जी हाई पनिशमेंट, सजाए मौत। जो हमलावर जो एनिमीज होते थे उनको यहाँ से नीचे सीधा नीचे 1200 फीट नीचे। 1891 में यहाँ ब्रिटिश आए थे अंग्रेज। उनके लिए ये गेस्ट रूम बनाए थे। इसमें 3 कमरे हैं, टॉयलेट बनाया था उस दौर के हिसाब से। और ये नीचे विलेज 1000 साल पुरानी आबादी, इस गांव का नाम आलतित है। यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं इन्हीं घरों में, मट्टी के सारे। सर्दियों में नीचे बेसमेंट से और गर्मियों में ऊपर रहते थे। तो आप ये कमरे विजिट कर। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आउटसाइड 2 रॉक्स, 2 पत्थर हैं यहाँ पे, ये देखिए। एक ये है, एक वो है, बीच में गैप। यानी इस पत्थर से उस पत्थर पे जंप करना है 2 टाइम, 2 दफा जंप करवाते थे, फिर वापस 2 दफा जंप। जो जंप कंप्लीट करेगा वही गार्ड सिलेक्ट, जो गिर गया वो खत्म। सो दिस इज द गार्ड सिलेक्शन टेस्टिंग पॉइंट। यानी यहाँ पे होती थी सोल्जर टेस्टिंग। तो ये उस दौर का टेस्टिंग पॉइंट था। कि अल्टिट फोर्ट हमने देखा और बहुत ही ज़बरदस्त था। और हमारे गाइड बहुत अच्छे थे, जो बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे थे। मतलब बताने के साथ साथ देखने का मज़ा ही बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताया भी, समझाया भी, दिखाया भी। तो
कैसा लगा ये अल्तित फोर्ट का व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मजेदार व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।